इस संसार के अंदर अनेकों मजहब फैले हुए हैं। धर्म केवल सनातन है, बाकी जितने भी हैं सब मजहब हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ है उसकी अनेकों शाखाएं हैं, बहुत शाखाएं फैल गई। मैं इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा था कि सनातन के ऊपर, धर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर कुछ लोग आए हुए थे। मैं हालात देख रहा हूं, कुछ मेरे पास कट्टर हिंदू लोग भी आए हुए थे, कुछ लोग मध्यम भी थे जो न कट्टर थे लेकिन हिंदू थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सब धर्मों को श्रेष्ठ मानते थे। तो हमने देखा, मैंने अपना प्रश्न रखा, उन्होंने कहा क्यों न सबका सब एक ही धर्म बना दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात सत्य है, मान लेते हैं, लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि हम तो अपना सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन क्या जो शाखाएं हैं वो अपना कुछ भी छोड़ पाएंगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आप सोचते होंगे मैं आज ऐसी क्या बात कर रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं। अभी अभी मेरे पास एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, वो अभी भी मुसलमान बनी है, करीब 1.5-2 महीने पहले आई थी मेरे पास, और अभी भी मुसलमान बनी है। और ये जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है, आपकी सोच से परे का विषय है। आप देखो कि किस प्रकार से बहका करके और पूरों का लालच दिखा करके, वहां शराब का लालच दिखा करके, नूरियत को दिखा करके सपने बेचे जा रहे हैं कि किस प्रकार से सपनों को बेचा जाए, और उनको बहका करके नादान जीवों को और धर्म के मार्ग से भटका दिए जाते हैं। उनको वहां से उठा करके बस इस्तेमाल किया जाता, वो कुछ नहीं किया जाता। इधर उधर के सपने दिखा करके, दरगाहों के ऊपर भटका करके, मस्जिदों के ऊपर भटका करके, और वासनाओं में फंसे हुए वो जीव भोग विलास के लिए उनका इस्तेमाल करके, माइंड वॉश करके, परिवार वालों को एकदम से छुड़वा करके, ऐसे हालात, ऐसे नौबत पैदा हो गई है कि बहुत से परिवार बिखर गए हैं, बहुत से समाज के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। ये कैसा खेल चल रहा है? क्या इसी को धर्म कहते हैं? क्या इसी को मजहब कहते हैं? क्या यही ज्ञान का रास्ता है कि आप अपने शब्द बदलो, थोड़ा उर्दू का प्रयोग करो, थोड़ा वस्त्रों का रंग बदलो, थोड़ा और अपना रहने का लहजा बदलो, तो क्या आपको मिल जाएगा परमात्मा? क्या ये परमात्मा का मार्ग है? ये तो परमात्मा के नजदीक भी नहीं जाता मार्ग। आप इस धर्म को छोड़ करके जब वहां जा रहे हो, जब उनके शब्दों के जाल में फंस करके वहां जा रहे हो, क्या उनको परमात्मा मिल गया? क्या आपने कुरान के अंदर पढ़ा? मैंने पढ़ा है, काफिर बोलते हैं बड़ा नजदीक से, बैन है, वहां नहीं जा सकते मक्का के अंदर। हर चीज बड़ी खोज की है हमने, मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देता। 6666 आयातें हैं, काम चल रहा है, आपके सामने होगा सब कुछ जल्दी ही, एक एक को खोल खोल करके रख देंगे। बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए सच झेलना भी, सच को सुनना भी, और सच के साथ बहस करना भी, क्योंकि शास्त्रार्थ के भी सारे रास्ते खुले होंगे कि कोई कहीं से भी आओ शास्त्रार्थ के लिए, सब चेंज हो जाएगा। लेकिन
क्या यही धर्म है कि दूसरों को बहका करके, फुसला करके और उन्हें तोड़ करके, कुछ लालच दे करके, कुछ नौकरी का लालच दे करके, कुछ पैसे का लालच दे करके, कुछ खुशियों का लालच दे करके, कुछ बराबरी का लालच दे करके और कुछ सपनों का लालच दे करके ऊपर के लोगों का, क्या यही है सब कुछ? ये धर्म नहीं है। धर्म का तो मार्ग ही अलग है, वो ज्ञान का तो रास्ता ही अलग है। क्या 5 टाइम नमाज पढ़ने से आज तक किसी को ज्ञान हुआ है? इतिहास में कोई भी एक आप उठा करके मुझे बता सकते हैं? जितने भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे हिंदू लोग मुस्लिम धर्म में गए हुए हैं, क्या आज तक कोई भी एक भी जीव का कल्याण हुआ है 5 टाइम नमाज पढ़ने से कि वो परमात्मा को प्राप्त हो गया? नहीं हुआ है। जितने भी मुस्लिम धर्म के अंदर संत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, सबका रास्ता अलग था। ये रास्ता नहीं था। सबका रास्ता अलग था। सबका मार्ग ध्यान का मार्ग था, सबका मार्ग खोज का मार्ग था, सबका मार्ग सुमरण का मार्ग था, सबका मार्ग हृदय से जुड़ा हुआ था। ये नहीं नमाज पढ़ी और निकल लिए। क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं है। ये धर्म के बिल्कुल विपरीत चीज है, नजदीक भी नहीं। ये शारीरिक क्रिया मात्र है, मन को भी नहीं बदल सकती ये चीजें, मन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं कर सकती। आप बताइए 1-2 मिनट की नमाज से कैसे मन के ऊपर पकड़ बनाओगे आप? बताइए मुझे। है कोई खोज करने वाला? है कोई बोलने वाला? बस बोलते रहते हैं। कुछ 5-7 श्लोक वेदों से उठा लिए, 2-4 श्लोक गीता से उठा लिए और उठा करके बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं तोते की तरह से। और हमारे लोग भागते रहते हैं पीछे कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अरे ये तो बड़ा योगी है, हमारे वेदों के श्लोक बोल रहा। आपको तो संस्कृत तक नहीं आती, कैसे समझेंगे आप वेदों के श्लोकों को? किस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है, सही कह रहा है? क्या वर्णन है? आगे पीछे का काट करके बस आपके सामने परोस दिया जाता है। आप उसको खा पी करके उठ करके चिल्लाते हुए चल देते हैं और हमारे धर्म के विपरीत ही खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी हार आपकी तभी होती है जब आप बदल जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आप अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। समझो आपकी हार शुरू हो गई। और धर्म को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म सनातन है, यादी से है, आज से नहीं है, ये पुरातन है और चलता ही रहेगा। और अब धीरे धीरे संतों ने इतिहास के अंदर जो समय था भविष्यवाणियां भी की हैं कि टाइम आ जाएगा, कलयुग के अंदर प्रभाव होगा और सनातन धर्म छा जाएगा, सनातन का प्रभाव होगा, विश्व में ये फैल जाएगा। लेकिन आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, काम तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, इस संसार में कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जिस चीज का टाइम आता है वो हो करके ही रहता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो टाइम तो आ ही गया है। तो सब लोग देखेंगे किस प्रकार से धर्म की स्थापना होती है, किस प्रकार से ये धर्म समस्त विश्व के अंदर फैलता चला जाएगा। और जितने भी जो भी कुछ है वो समझने लगेंगे। आप पढ़ करके देखना, पुस्तकों को खोज करके देखना, लेकिन जो हमारे वेदों के अंदर वर्णित है कहीं नहीं है। इन्होंने क्या किया है, हमारे वेदों से ग्रहण करके, हमारी गीता से उठा करके कुछ श्लोक रटे रटाए लिख दिए। आप उसी के पीछे भागने लगे, आप उसी के पीछे दौड़ने लगे। क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं है। आपसे श्रेष्ठ, सनातन से श्रेष्ठ आज तक कोई न धर्म हुआ है न हो सकता है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो सबसे पहले, जिन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनका धर्म क्या था? जो पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, उनका धर्म क्या था? जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनका धर्म क्या था?
इन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की, उनके पूर्वजों का धर्म क्या था, खोज कीजिए आप, आपको एहसास हो जाएगा सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी, कौन सा रास्ता परमात्मा का है। धर्म का जो मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, वो मारपीट का नहीं है, वो मारने का नहीं है, वो जबरदस्ती धार्मिक बनाने का नहीं है, भय दिखा करके धर्म को उठाने का नहीं है। यह अलग रास्ता है, बिल्कुल अलग रास्ता है। आप खोज करो उस रास्ते की। जब तक उस रास्ते का आपको मालूम नहीं होगा, आप किस प्रकार से इन सवालों के जवाब दोगे उनको। आपको 4 सवाल बोलेंगे, आप वहीं घूम फिर के फंस करके, और हाँ भाई आपका धर्म श्रेष्ठ है, सब धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे ही फंस करके और ऐसे ही घूमते रहोगे और खुद भी फंस जाओगे और वो भी फंसे हुए हैं। वो तो ये बात है, मछली जाल के अंदर फंसी हुई है, वो आपको बुला रही है, आप भी उस जाल में घुस जाओ, आप भी फंस जाओगे। ये तो जाल है जहां पर बहुत से भय दिखा करके, बहुत से इस प्रकार के लोग लालच दिखा करके, आपके अंदर दहशत फैला करके, आपको डरा करके और नरकों का भय दिखा करके आपको भ्रमित किया जाता है। लेकिन जब तक आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे, सत्य और पूर्ण गुरु की तक नहीं पहुंचोगे, आप उस परम तत्व की खोज नहीं कर पाओगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप अपने चारों तरफ ध्यान लगा करके देखिए कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा, आपको खुद एहसास हो जाएगा, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, जितनी मदद हो सके, जितनी कोशिश हो सके, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से भी आप हो सके उतना प्रयास कीजिए।